जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, एक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो भगवान नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं आज हम लोग एक प्राचीन इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक पुष्यभूति वंश हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हो, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। आप अपना पुराना प्रैक्टिस सेट उठाकर देख लीजिएगा कि पुष्यभूति वंश से क्वेश्चन है या नहीं है। कमेंट में जरूर बताइएगा कहाँ से देख रहे हैं, वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पुष्यभूति वंश जब पढ़ेंगे तो पुष्यभूति वंश के सबसे पहले हम इसके राजा के बारे में जानेंगे कि आखिर पुष्यभूति वंश के राजा कौन कौन हैं और इसकी स्थापना किसने किया था, इसका संस्थापक कौन है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है। आइए पढ़ते हैं। तो अगर बात करेंगे तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक के पुष्यभूति वंश के संस्थापक अगर हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक, तो ये हो जाएंगे आपको नरवर्धन। और यही जो नरवर्धन है, इनको पुष्यभूति के नाम से भी जाना जाता था। इनको जो है पुष्यभूति के नाम से भी जाना जाता था। वीडियो रोको यहीं पे। अगर हम बात करेंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन होंगे, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक हो जाएंगे नरवर्धन। पुष्यभूति वंश के संस्थापक हो जाएंगे नरवर्धन। और नरवर्धन का ही एक नाम था, एक और नाम था, और वह नाम था पुष्यभूति। और पुष्यभूति वंश का अगर संस्थापक पूछेगा कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है या कौन थे, तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक हो जाएंगे नरवर्धन। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि संस्थापक पूछे तब नरवर्धन, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो हो जाएंगे प्रभाकर वर्धन। आते हैं आगे, उन पर भी बात करेंगे, प्रभाकर वर्धन पर भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं कि पुष्यभूति वंश में कौन कौन राजा हुए। तो पहला राजा तो हम आपको बता चुके, पहला जो थे नरवर्धन, जिन्होंने पुष्यभूति वंश की स्थापना की। अगर दूसरा का बात करेंगे तो राजवर्धन हो जाएंगे, राजवर्धन हो जाएंगे। अगर तीसरे राजा के हम बात करेंगे तो आदित्य वर्धन हो जाएंगे, आदित्य वर्धन हो जाएंगे। अगर चौथे की हम बात करेंगे तो फिर राजवर्धन द्वितीय हो जाएंगे, राजवर्धन द्वितीय हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पांचवें की बात करेंगे तो हमारे हर्षवर्धन हो जाएंगे। और हर्षवर्धन के बारे में तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ लेते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। चलिए, यहाँ से एक सवाल तो आपका पक्का हो गया कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था। तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक जो है वो नरवर्धन माने जाएंगे, नरवर्धन माने जाएंगे। लेकिन अगर बात यहाँ होगा कि बताइए पुष्यभूति वंश का ये जो पुष्यभूति वंश है, ये जो पुष्यभूति वंश है, इसके वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे। यानी पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे, वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएंगे आपके प्रभाकर वर्धन, यहाँ हो जाएंगे आपके प्रभाकर वर्धन। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहेंगे कि आखिर वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर है। तो देखिए, संस्थापक वो होता है जो मान लिया जाए किसी संस्था का स्थापना किया,
और वास्तविक संस्थापक वो होता है जो उस संस्था के लिए बहुत कुछ कार्य किया और उसको आगे बढ़ाकर ले गया। जैसे मान लिया जाए हम एक विद्यालय चलाते हैं जिसका नाम है लक्की मॉडल इंग्लिश स्कूल। इस विद्यालय का स्थापना हम किए हैं। अब हम इसका स्थापना किया और जैसे है वैसे ही छोड़ दिए। लेकिन अगर मेरा बेटा प्रधानाध्यापक बना और इसको आगे ले गया, अगर वो इस विद्यालय के लिए बहुत सारा कार्य किया, इस विद्यालय को आगे ले गया, तो वास्तविक संस्थापक मेरा बेटा कहलाएगा, हम नहीं। समझ गए? तो संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में क्या अंतर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, एक बात और, स्टैंड नहीं है हमारे पास, वीडियो अभी हिल रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा सब्र कीजिए, स्टैंड भी आ जाएगा, उसके बाद वीडियो हिलेगा नहीं। अभी नया नया वीडियो बना रहे हैं, अभी हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अगर अच्छा लगता है आप लोग को तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमारे पास बहुत सारे शिक्षक हैं और भी हमारे पास टीचर है, हर सब्जेक्ट का टीचर है, लेकिन अभी चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, नया नया चैनल है, इसलिए हम प्रतिदिन 2 मैथ या थोड़ा सा इतिहास, आज पहला मेरा क्लास है, हम ले लेते हैं। इसके बाद हमारे पास और भी जो शिक्षक हैं वो आगे आपको क्लास लेंगे। आप सिर्फ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपसे विनती है, चैनल को आगे ले जाइए, आगे बढ़ाइए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग प्रभाकर वर्धन के बारे में। ये प्रभाकर वर्धन कौन थे? तो ये प्रभाकर वर्धन जो हो जाएंगे ये पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक कहलाए हैं। वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे कि पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे? तो पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन की बात करेंगे तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक हो जाएंगे वो नरवर्धन, और जो पुष्यभूति वंश के वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे वो प्रभाकर वर्धन। आइए पढ़ते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। पहले अगर बात करेंगे कि प्रभाकर वर्धन जो है ये किस धर्म को मानते थे, तो प्रभाकर वर्धन जो है ये शैव धर्म को मानते थे। प्रभाकर वर्धन जो है ये शैव धर्म को मानते थे। किस धर्म को मानते थे? तो ये शैव धर्म को मानते थे। प्रभाकर वर्धन किस धर्म को मानते थे? तो प्रभाकर वर्धन जो है वह शैव धर्म को मानते थे। जब प्रभाकर वर्धन राजा बने तो राजा बनने के बाद इन्होंने बहुत सारा उपाधियां ग्रहण की। सबसे पहले उपाधि पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर से 2 क्वेश्चन क्लियर कीजिए। पहला क्वेश्चन कि पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रभाकर वर्धन। दूसरा क्वेश्चन कि प्रभाकर वर्धन किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म। अब आते हैं हम लोग प्रभाकर वर्धन की उपाधि। आखिर प्रभाकर वर्धन कौन कौन सा उपाधि लिया? प्रभाकर वर्धन की उपाधि, प्रभाकर वर्धन की उपाधि। आइए प्रभाकर वर्धन की उपाधि। तो जो प्रभाकर वर्धन पहला उपाधि लिए हैं वो लिए हैं महाराज धीराज। महाराज धीराज, जी हाँ, महाराज धीराज पहला उपाधि लिए हैं प्रभाकर वर्धन, जो है महाराज धीराज। अगर दूसरा का हम बात करेंगे तो लिए हैं हूण हरिण केसरी। ये कौन सा उपाधि लिए हैं? तो हूर हरिण केसरी। अगर हम तीसरा का बात करेंगे तो तीसरा उपाधि लिए हैं प्रतापशील। प्रतापशील। और चौथा उपाधि लिए हैं सिंधु राजजवर। सिंधु राजजवर। ये 4 जो प्रमुख उपाधि है इसको एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। एग्जामिनर लोग पूछते हैं
हमको चारों उपाधि याद रखना है। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। जो प्रभाकर वर्धन थे वो पहला उपाधि लिए थे महाराज धीराज का, दूसरा हुरहरिन केसरी का, तीसरा प्रतापशील का और चौथा सिंधुराज ज्वर का। अब अगर हम बात करेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में, हम आगे जानेंगे प्रभाकर वर्धन के बारे में हम आगे और जानेंगे। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? बताइए सर, प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? तो लीजिए सर, प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। यशोमती। प्रभाकर वर्धन की पत्नी कौन थी? तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी यशोमती। और जो ये यशोमती थी, इससे प्रभाकर वर्धन के 3 औलाद भी थे। अब कौन कौन थे ये समझ लीजिए। पहला थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, और दूसरा थे हर्षवर्धन, और तीसरा एक प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था राजश्री। तीसरा बच्ची थी जिसका नाम था राजश्री। जी हाँ, 3 औलाद का नाम याद कीजिए। इनके 2 बेटे 1 बेटियां थी। उनका नाम था, पहला का राज्यवर्धन, दूसरा का हर्षवर्धन और तीसरा का राजश्री नाम था। तीसरा का राजश्री नाम था। अब जब प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु हुई है तो वहां 2 कहानी बनता है। जब प्रभाकर वर्धन के रोको, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का कारण था हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण को रोकने क्या कारण क्या था कि हुणों का आक्रमण को कैसे रोका जाए। लेकिन कुछ अन्य किताबें हैं, उनमें और भी कारण दिया गया है कि जब हुणों का आक्रमण को रोकना था तब प्रभाकर वर्धन क्या किए थे कि अपने बड़े बेटे राज्यवर्धन को जो है हुणों का आक्रमण रोकने के लिए, युद्ध करने के लिए उनसे भेजे थे, यानी उनसे युद्ध करने के लिए भेजे थे। इधर प्रभाकर वर्धन का जो है, प्रभाकर वर्धन का तबीयत जो है ज्यादा बिगड़ चुका था। तो कुछ किताब कहता है कि प्रभाकर वर्धन का मृत्यु जो है तबीयत बिगड़ जाने के कारण हुआ, और कुछ किताब कहता है कि तबीयत बिगड़ जाने का मुख्य कारण है हुणों का आक्रमण। आइए हम लोग इसी पर बात करेंगे। तो जब हुणों का आक्रमण हुआ था उसी समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। अब जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई तो इस बात की सूचना अब घर वालों को देनी थी। इस बात की सूचना घर वालों को देनी थी। तो आखिर सूचना देगा कौन? तो सूचना देगा कुरंगक नामक दूत। कुरंगक नामक दूत, उसका नाम था कुरंगक, यानी कुरंगक नामक जो दूत था ये सूचना दिया। किसको दिया? तो राज्यवर्धन को दिया। और राज्यवर्धन कौन था? तो राज्यवर्धन प्रभाकर वर्धन के बड़का बेटा था। राजवर्धन कौन था? तो प्रभाकर वर्धन के बड़का बेटा था राजवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बड़का बेटा जो था राजवर्धन, उससे कुरंगक नामक दूत ने आकर कहा कि आपके पिता की मृत्यु हो गई है, आपके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब वह इस दुनिया से जा चुके। अब जैसे इस मृत्यु की सूचना राजवर्धन को मिला और राजवर्धन ने अपनी मां को सुनाया तो वह इस बात को सह नहीं पाई और यशोमती बेचारी क्या की कि यशोमती जो है यशोमती ये क्या की कि ये तुरंत गई और वहां एक नदी था सरस्वती नदी, उस नदी में जाकर अपना आत्मदाह कर दे, यानी समाधि ले। कुछ किताब के अनुसार यह भी माना जाता है कि जब उनका तबीयत खराब था, जब प्रभाकर वर्धन का तबीयत खराब था
तब जब वो अंतिम समय में पहुंच गए, तब यशोमती कही कि अब हम अपने पति के बिना हम भी नहीं जी सकते हैं, इसलिए हम भी अपना पति से पहले अपना मृत्यु को गोद में ले लेते हैं और जाकर सरस्वती नदी में बैठ जाती हैं, समाधि ले लेती हैं और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोनों चीज हम आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये आगे क्या कहानी बनता है। जब यह प्रभाकर वर्धन का मृत्यु हो जाता है तो राजा बनता है इनका बेटा, जिसका नाम होता है राजवर्धन। यही नहीं, राजवर्धन की भी हत्या कर दिया जाता है, राजवर्धन को भी मार दिया जाता है। और राजवर्धन को कौन मार देता है, तो बंगाल के राजा था, बंगाल का नरेश था, यानी एक बंगाल का राजा था जिसका नाम था शशांक। बंगाल का राजा था जिसका नाम था शशांक, और यही शशांक क्या करता है कि राजवर्धन को मार देता है, राजवर्धन को मार देता है। और जब राजवर्धन मर जाता है तो यहाँ से फिर सवाल पूछेगा कि राजवर्धन के मरने की सूचना किसने दी और किसको दी। तो राजवर्धन की मरने की सूचना हर्षवर्धन को मिली। किसको मिली? हर्षवर्धन को मिली, हर्षवर्धन को मिली। और इसके मरने की सूचना हर्षवर्धन से कौन दिया? तो सिंहानंद नामक राजदूत ने दिया, सिंहानंद नामक राजदूत ने दिया, सिंहानंद नामक राजदूत ने दिया। सिंहानंद नामक एक राजदूत था, उसने ही क्या किया, तो वो हर्षवर्धन से कहा कि भाई आपके जो राजवर्धन बड़े भाई हैं उनकी मृत्यु हो गई है, और उनकी मृत्यु बंगाल के राजा शशांक ने कर दिया। शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। इससे पहले क्या हुआ था कि राजश्री जो प्रभाकर वर्धन की बेटी थी, उसका विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ था। और कहा तो कन्नौज के मौखरी वंश के एक राजा थे, कन्नौज के मौखरी वंश के राजा, कन्नौज के मौखरी वंश के राजा, मौखरी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था ग्रहवर्मन, जिनका नाम था ग्रहवर्मन। नाम क्या था? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन। लेकिन यहाँ हम एक ही बात कहेंगे कि भाई यहाँ भी दुश्मन लगल था, यानी ग्रहवर्मन को भी मार दिया गया। और ये ग्रहवर्मन को कौन मारा? तो ग्रहवर्मन को मारा देवगुप्त ने। और देवगुप्त कौन था? तो यह मालवा का राजा था। यह देवगुप्त कौन था? तो मालवा का राजा, मालवा का राजा। देवगुप्त कौन था? तो मालवा का राजा था। और इसी ने जो है राजश्री का जो पति हुआ, जिनका नाम था ग्रहवर्मन, उसको इसने मार गिराया। अब बताइए, प्रभाकर वर्धन भी मर गए हैं, राजवर्धन भी मर गए हैं, और राजश्री के पति जो ग्रहवर्मन थे उनका भी मृत्यु हो चुका है। अब बनेंगे राजा हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन इन सब का बदला लेंगे। इनके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और कैसा पढ़ाते हैं, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए।